नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनल फिस्टूला जब कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के मुंह से सुनता है तो कई बार उसके मन में प्रश्न आता है कि एनल फिस्टूला होता क्या है, एनल फिस्टूला क्यों हो गया है, या डॉक्टर ने उन्हें एनल फिस्टूला होने की बात क्यों बता दी है। तो कई तरह के सवाल आने लगते हैं। एनल फिस्टूला को जान करके कई पेशेंट घबराने लगते हैं। कई पेशेंटों को जब ये बता दिया जाता है कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा तो कई बार पेशेंट और भी मन में कई तरह के सवालों को अपना डरे हुए रहने के वजह से चिकित्सक को पूछ भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं एनल फिस्टूला के कारण, एनल फिस्टूला के लक्षण और एनल फिस्टूला के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है एनल फिस्टूला होता क्या है। कई बार मल द्वार में कई तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं। कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार मल द्वार में दर्द, जलन, खुजली या खून आने लगता है और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जब उसको फिजिकली चेक करते हैं, चेक करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि आपको एनल फिस्टूला हो गया है। एनल फिस्टूला होता क्या है ये पहले समझिए। एनल फिस्टूला जो है ये मल द्वार के अंदर जो इन्फेक्टेड ग्लैंड है, मल द्वार के अंदर कई तरह के ग्लैंड रहते हैं जो म्यूकस बनाते हैं। मल द्वार के अंदर के जो ग्लैंड है वो म्यूकस बनाते हैं। कई बार वो किसी कारण से क्लॉग्ड हो जाते हैं, ब्लॉक्ड हो जाते हैं और वो गांठों का रूप ले लेते हैं। उसी गांठों से ही इन्फेक्शन बनने लगता है और वो इन्फेक्शन जो है मल द्वार के अंदर से जो गुदा द्वार के चारों तरफ का जो बाहर का एरिया है, जो सराउंडिंग एनस का एरिया है, हिप का एरिया है, उसके अंदर टनल है। टनल जो है वो मल द्वार के अंदर जो इन्फेक्टेड ग्लैंड है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्फेक्शन जो है वो मल द्वार के अंदर इंटरनली बनने के वजह से और वो ग्लैंड के क्लॉग्ड हो जाने के वजह से उसका टनल के माध्यम से हिप के एरिया में कई बार फोड़े या फुंसी के रूप में मवाद जैसे निकलने लगते हैं, स्किन के ओपनिंग्स हो जाते हैं। इसी को ही एनल फिस्टूला कहा जाता है। ये गांठें जो है मल द्वार के अंदर जो होने लगता है, ये गांठों में 50% गांठें जो है फिस्टूला में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है ये मल द्वार के अंदर ही होता है। तो एनल फिस्टूला कुछ और नहीं है। एनल फिस्टूला मल द्वार के अंदर जो ग्लैंड है, मल द्वार के अंदर जो गांठों का रूप ले करके इन्फेक्टेड हो करके अंदरूनी रूप से पस बन करके वो अंदर से टनल के रूप में स्किन जो हिप एरिया है, जो गुदा द्वार के बाहर का एरिया है, मल द्वार के बाहर एरिया है, चारों तरफ का एनस एरिया है, उधर पर फोड़े या फुंसी के रूप में फूटने को ही आप एनल फिस्टूला कह सकते हैं। कई बार ये एनल फिस्टूला काफ़ी दिक्कतों का पेशेंट को देते रहते हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लक्षणों के बारे में अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंट एनल एब्सेस होता रहेगा। एनल फिस्टूला की वजह से बार बार फुंसी के रूप में मल द्वार के बाहर वाले एरिया में, हिप एरिया में फुंसी के रूप में या मवाद छोड़ने वाले फोड़े के रूप में निकलता रहेगा। कई बार उसमें दर्द होगा, पूरे हिप सराउंडिंग एनस एरिया में काफ़ी पेन होगा, स्वेलिंग आ जाता है। कई बार पस में दुर्गंध आएगा, खून आने लगता है, खुजली जैसा लगेगा मल द्वार के अंदर और बाहरी हिस्से में। कई बार मल को बाहर करने के लिए या टॉयलेट करने के लिए, पॉटी करने के लिए काफ़ी पेन का महसूस होगा। इसके साथ साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोगों को इन्फेक्शन जब ज़्यादा हो जाता है तो बुखार, ठंडी लगना, चिलनेस जैसा और थकावट जैसा भी महसूस होने लगता है। अगर मैं कारणों के बारे में बात करूं तो मैंने कारण बताया कि कई बार एनल रीजन के अंदरूनी हिस्से में, मल द्वार के अंदर में जो ग्लैंड होते हैं, जो म्यूकस बनाते हैं, वो क्लॉग्ड हो जाता है, वो खुद ही अपने आप ब्लॉक हो जाता है। क्लॉग्ड हो जाने की वजह से कई बार फिस्टूला के रूप में बाहर आने लगता है। इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज़ के वजह से हो सकता है, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन माना जाता है, उसके वजह से भी हो सकता है। कई बार किसी ट्राउमा के वजह से या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के वजह से भी फिस्टूला हो सकता है। ट्यूबरक्यूलोसिस के वजह से भी कई बार एनल फिस्टूला होता है। कई बार डाइवर्टिकुलाइटिस के वजह से भी हो सकता है। कई बार कैंसर आदि रोगों के वजह से भी हो सकता है। तो इतने सारे कारणों से अक्सर एनल फिस्टूला
का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी को भी एनल फिस्टुला होता है तो घबराए नहीं, थोड़ा जागरूक रहिए। अपने डाइट में फाइबर का समावेश करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खीरा, मूली, गाजर, पत्तेदार हरी साग सब्जियाँ खानी चाहिए। नॉन वेज, मीट, मछली, अंडा, मसालेदार चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। स्टूल को रोक के न रखें। जब भी प्रेशर बनता है तो पॉटी करने के लिए ज़रूर जाएं। कोशिश ये करना चाहिए ज़्यादा प्रेशर न डालें, मल द्वार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग ज़्यादा ना करें। उचित इलाज करें। होम्योपैथी और आयुर्वेदा में इसके बहुत अच्छे दवाइयाँ रिसर्च होकर आई हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फिस्टुला है उसको हाइजीनिकली साफ़ सुथरा रखने की आवश्यकता है। कॉटन के द्वारा, स्टेरलाइज्ड कॉटन के द्वारा साफ़ सुथरा रखिए। उसको पस अगर निकल रहा है तो उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एनल फिस्टुला से आप पूरी तरह से जल्द निजात पा सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या है और आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।